आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। देशभक्त हैं कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। वो क्या कह रही है? झुकते हैं दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो फांसी तो सरकार को लगानी चाहिए, किसान और जनता क्यों लगाएगी? तो इस बार सरकार फांसी लगाएगी 24 में। और पक्का है कि नरेंद्र मोदी का जो झोला है वो हम जनता ने पैर से ऐसा ठूस ठूस के भर के रेडी रखा है। अडानी का जब नाम लेते हैं राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, संसद में, तो उनकी सदस्यता चली जाती है। हम जनता ने ये समझ गए थे कि हमारे ये जो पैंट के ऊपर एक बढ़िया सा कमीज आ जाएगा, मतलब अच्छे दिन आ जाएगा। हम जनता को क्या पता था कि हमारे कच्चे दिन आ जाएगा और मोदी के अच्छे दिन आ जाएगा। हम जनता ने तो इनको इंडिया गठबंधन को आज अक्ल आई कि इन दलालों को बैन करना चाहिए। हम जनता ने तो 2014-15 के बाद, नोटबंदी के बाद से ही इन दलालों के मुंह पे थूकना पसंद नहीं करते हैं। तो जब खुद करे तो मतलब चमत्कार और दूसरे करे तो अत्याचार, तो ये तो दोगलापन नहीं चलेगा ना। 8,500 करोड़ के प्लेन में बैठकर एक आदमी आता है और मन से कहता है कि मैं भाइयों बहनों, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। देखिए, अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। हालांकि बखूबी आप उनको सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी बात बेबाकी से रखते हुए देखते रहते होंगे। हमारे साथ कलीम शेख साहब मौजूद हैं, से बातचीत करते हैं। अभी आप हाल ही में आपको पता होगा जो गठबंधन है जिसको इंडिया नाम दिया गया है, उन्होंने कुछ पत्रकारों को बैन किया है और कहा है कि उनके जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो उस चैनल को डिबेट में नहीं जाए, उस चैनल की डिबेट में नहीं जाएंगे। कलीम शेख साहब, जिस तरीके से गठबंधन ने उन एंकरों को बैन किया है, आपको लगता है मीडिया की आज़ादी छीन गई है? देखिए, जब चंद जो दो दलाल हैं, जब इनको बैन किया गया तो ये मधुमक्खी के जैसे छत्ते में पत्थर मार दिया वो इंडिया गठबंधन ने, वैसे ये भिन भिनाने लगे थे। ये बताइए कि जब मोदी सरकार आई, उसके पहले रवीश कुमार का शो आता था प्राइम टाइम, जब राकेश सिन्हा और जो है संबित पात्रा, इनसे जब ज्वलनशील मुद्दों पर सवाल करने लगे थे रवीश कुमार, तो इन्होंने रवीश कुमार को अघोषित बैन कर रखा था। आप देखते भी थे, कोई भाजपा का प्रवक्ता रवीश कुमार के वो इस पर नहीं जा रहा था। तब अभी व्यक्ति की आज़ादी कहाँ घुस गई थी, इन भाजपाइयों से पूछो आप। अभी मीडिया पर जब बैन लग गया, और दूसरी बात, एबीपी न्यूज़ पर सीधी बात कर बोल के एक कार्यक्रम लेके आते हैं संदीप चौधरी। बताइए, संबित चौधरी के ही शो में भाजपाइयों का जाना बंद हो गया, मना कर रखे इन्होंने बिना घोषित किए। तो जब खुद करे तो मतलब चमत्कार और दूसरे करे तो अत्याचार, तो ये तो दोगलापन नहीं चलेगा ना। और सबसे बड़ी बात है कि ये बताइए, हम जनता ने तो इनको इंडिया गठबंधन को आज अक्ल आई कि इन दलालों को बैन करना चाहिए। हम जनता ने तो 2014-15 के बाद, नोटबंदी के बाद से ही इन दलालों के मुंह पे थूकना पसंद नहीं करते हैं। उसका एक रीज़न है कि बताइए कि जब 2.5 लाख का सूट पहन के और 8,500 करोड़ के प्लेन में बैठकर एक आदमी आता है और मन से कहता है कि मैं भाइयों बहनों, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, तभी इस मीडिया को पूछना चाहिए कि अबे गरीब माँ का बेटा 8,500 करोड़ के प्लेन में कैसे घूम के आएगा, बैठ के आएगा, और दिन में 5.5 बार 2.5 लाख का कपड़ा कैसे बदलेगा गरीब माँ का बेटा? तो ये विक्टिम कार्ड जब खेल रहे थे प्रधानमंत्री, तब ये मीडिया के मुंह में क्या दही जमा था? इन दलालों के मुंह में पूछना चाहिए था। जब कोई आ करके कहता है कि भाइयों बहनों, मैं अच्छे दिन लाऊंगा, और अच्छे दिन के नाम पर हमारे जनता के बुरे दिन आ गए हैं। हम जनता ने अच्छे दिन को कैसे मतलब डिफाइन किया था, आपको पता है? हम जनता ने ये समझ गए थे कि हमारे ये जो पैंट के ऊपर एक बढ़िया सा कमीज आ जाएगा, मतलब अच्छे दिन आ जाएगा। हम जनता को क्या पता था कि हमारे कच्चे दिन आ जाएगा और मोदी के अच्छे दिन आ जाएगा। मोदी ने क्या कहा था? अच्छे दिन आएंगे, पर मोदी ने ये नहीं बताया था कि किसके आएंगे, और हम जनता अपनी समझ बैठे थे। तो ये आज उसका खामियाजा पूछना चाहिए। तो मीडिया ने, दलाल ने, इन दलालों को ये पूछना चाहिए था कि अरे भैया, तुम बोले थे 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा। आज हम जब 120 महीने बाद पूछते हैं कि भैया महंगाई कम क्यों नहीं हुई, तो अंधभक्त महंगाई के फायदे गिनाते हैं।
और जैसे ही हम पूछते हैं कि भैया 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गया, तो बोलते हैं कि ये तो देशद्रोही है, अंधभक्त। अबे तेरी देशद्रोही को जूता मारूं, ये बताओ कि तुम कब से देशभक्त बन गए? तुम्हारे प्रधानमंत्री, मैं तो अब इस प्रधानमंत्री का नाम लेने में मुझे अब शर्म आने लगी है कि बताओ कि G20 का समिट हुआ है। ये भाई साहब आप पत्रकार हैं और दिल्ली में हैं आप भी और मैं भी। ये बताइए कि G20 का जब समिट हुआ है, इस समिट में 4200 करोड़ से ऊपर पैसा बहा दिया गया जनता का, पर हम जनता को क्या मिला ये हम पूछ रहे हैं तो क्या बोलते हैं अंधभक्त, पता है, और G20 का विरोध कर दिया। अबे तो G20 का उपलब्धि बता ना तू, जब पूछ रहा हूँ तो विरोध कर दिया। अबे तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये देखो क्रमवार जितने G20 में 20 सदस्य हैं, 20 देशों के जो सदस्य हैं, क्रमवार इनका नंबर आता है अध्यक्षता करने के लिए। इसके पहले इंडोनेशिया ने किया था, तो इंडोनेशिया ने 1000 करोड़ से भी कम पैसा खर्चा किया था। तो बताइए जब इंडोनेशिया ने किया पिछले साल, तो बताइए कि वो विश्वगुरु हुआ कि नहीं हुआ इंडोनेशिया? बताइए हुआ कि नहीं? खर्चे के मामले तो इंडोनेशिया कम खर्च कर दिया। जनता से भी पूछ रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब इंडोनेशिया ने 1000 करोड़ रुपए से भी कम खर्चा करके और G20 समिट कराया, तो विश्वगुरु बना के नहीं बना? क्योंकि जब हमारे भारत में G20 हुआ है तो पता है जो बाइडन है उनका जो थोड़ा शरीर लंबा है, आपको भी पता है। अब मोदी जी थोड़े छोटे हैं, मेरी तरह नहीं है, मेरे से थोड़ा बड़े हैं। तो मोदी जी ने ना जैसे ही उनको सवाल उड़ाया बाइडन को, तो बाइडन थोड़े झुक गए, तो झुकना ही पड़ेगा भाई, सवाल उड़ाना है। उन्होंने उड़ाए तो एक चित्रा त्रिपाठी है, वो क्या कह रही है, झुकते हैं दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये बताइए भाई साहब, ये G20 का जो समिट हुआ है ये किसको झुकाने के लिए हुआ है, पहले ये भी बता दे चित्रा त्रिपाठी। और मतलब चलिए G20 समिट में झुक रहा था, तो ये बताइए मनोज तिवारी और चित्रा त्रिपाठी का रिश्ता क्या है? अब ये हम जनता भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल के इलेक्शन में बुलेट पर मनोज तिवारी को लेके घूम रही थी और सेम G20 समिट में मनोज तिवारी को लेके घूम रही थी। अब मनोज तिवारी कर रहा था ये दोस्ती, कह रहा था नहीं? तो ये मनोज तिवारी को मैं तो क्या बोलूँ, इसको सम्मानीय सदस्य बोलते हैं ना, लेकिन ये सम्मान के काबिल नहीं है। किस काबिल है? मालूम है ना, घंटा बजता रहता है, दिल्ली में कितनी बार घंटा बजाई गई इसकी। तो मैं इसलिए काबिल, वो घंटे का तो आप जनता समझ गई होगी। जनता नहीं समझी, एक बार समझा दीजिए आप। कई बार चट देना मार दे खींच के तमाचा हो गया इसका, रिंकिया के पापा। कई बार पीटा गया रिंकिया का पापा दिल्ली में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तब वो गाना गाया था, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही नोटबंदी के टाइम पर ये निकम्मा नालायक मनोज तिवारी क्या कहा था पता है? बोलता है कि मैं अपने यहाँ पर ATM के लाइन में निकला, वो वीडियो वायरल है, आपने देख लीजिएगा, जनता भी देख लेगी। तो बोलता है भाई नोटबंदी के समय जरा मैं बोला अपने एरिया में घूम के देखूँ क्या हो रहा है। तो मैं दिल्ली की सड़कों पे निकला तो लोग जो है लाइन लगा कर नोटबंदी के लाइन में लगे पड़े थे और कई लोग वहाँ पर बैठे थे टेबल पर। और बोलता है कि मैंने पूछा, तो बोलता है कि मैंने उनके सामने बोल दिया कि देशभक्त हैं कतार में लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। तो ताली मार के बोलता है कि वो लोग सब बोल रहे हैं हम लगे रहेंगे, और उसको हम बेवकूफ़ बना के आ गए। अबे तू जनता को क्या बेवकूफ़ बनाएगा? जनता इस बार तेरे लिए ये निकालने वाली है। ये सब बीजेपी नेताओं के लिए, मनोज तिवारी के लिए? बस ये मनोज तिवारी के लिए। अच्छा, ये है, ये हमारा जूता हमारा वोट है। हम देखिए कभी भी किसी भी नेता पर हमको गुस्सा आता है तो हम जनता अपने गुस्से की प्रतिक्रिया किस प्रकार देते हैं? वोट के माध्यम से। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये जूता ये वोट, हाँ, क्योंकि हम इसी से तो 5 साल में
जनता बदला लेते हैं नेता से। और हमारे पास हथियार क्या है? 5 साल वो हमारी कुटाई करता है और ये 5 साल में एक दिन हमें उसकी कुटाई करने का मौका मिलता है। यही लोकतंत्र है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो दलालों के जो मीडिया की बात कर रहे हो आप, तो अब जो है इंडिया गठबंधन को समझ में आया, इनके ऊपर पहले ही थूक देना चाहिए। लेट हो गए ना काफ़ी। बहुत लेट हो गए। और देखिए, आपको पता है कि दूर बैठा अमेरिका को पता है कि भारत की मीडिया गुलाम है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइडन ने भी कहा है। बाइडन ने कहा है कि मैंने प्रेस की आज़ादी पर प्रधानमंत्री से जोर दे करके बात कही थी। ये बात किसने कहा? बाइडन ने। तो मतलब उसको यहाँ पर भारत की मीडिया तो दलाल है, ये आपको पता है। तो भारत की मीडिया, भारत की जो मीडिया है वो शोल वाला सीन तो दिखा रही है, लेकिन वो वाला सीन नहीं दिखा रही है कहीं भी कि बाइडन ने ये कहा है मीडिया को लेकर। नरेंद्र मोदी के आने से पहले न्यूज़ 18 नेटवर्क देश का सबसे बड़ा नेटवर्क था। अंबानी को किसने बिकवाया इसको? आपको ज़्यादा पता होगा। 5400 करोड़ रुपया एज ए ट्रस्ट के माध्यम से अंबानी ने उसको क्या दिया था? मदद दिया था ना न्यूज़ 18 के मालिक को। अब बाद में जैसे मोदी जी आए, खाप करके लपक लिया पूरा चैनल। मालूम है ना आपको? वही हाल वो एनडीटीवी का हुआ, राधिका राय और प्रणव राय के साथ हुआ, ठीक है। और वही हाल जो है आप देख ही रहे हैं क्या हाल हो रहा है। और सब क्या बात करो, जी न्यूज़ नेटवर्क की बात करो ना आप। जी न्यूज़ नेटवर्क की बात अगर हम करें, न्यूज़ में एक पत्रकार हुआ करते थे सुधीर चौधरी, उसके ऊपर तो थूकता है भारत, वो जाने दीजिए। मैं सुभाष चंद्रा की बात कर रहा हूँ। 1980 के दशक में ये अनाज की आड़तियों की दलाली करता था, आपको नहीं मालूम है? पूरे देश को मालूम है कि 1980 में ये आड़तियों का दलाली करता था अनाज की। आज जी न्यूज़ नेटवर्क का कितना बड़ा मालिक हो गया और 84 करोड़ रुपया बैंक से कर्ज लेता है और मोदी सरकार 6900 करोड़ रुपया माफ़ कर देती है। अब उसे 1500 करोड़ रुपया भरना होता है। और जैसे ही किसान अगर ट्रैक्टर ले लेता है 40-50 हज़ार रुपया उसका ड्यू पेंडिंग होता है, तो उसका जलील करके ट्रैक्टर खींच के ले जाते हो और वो अपनी बदनामी के लोक लाज में जो है फांसी लगा लेता है। तो फांसी तो सरकार को लगानी चाहिए, किसान और जनता क्यों लगाएगी? तो इस बार सरकार फांसी लगाएगी 24 में। और पक्का है कि नरेंद्र मोदी का जो झोला है वो हम जनता ने पैर से ऐसा ठूस ठूस के भर के रेडी रखा है। जो देखिए, नरेंद्र मोदी को जो है ये राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र ऋषि, अंधभक्त बताते हैं। हाँ, ये बताइए, ये राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र ऋषि लायक है? अमीश देवगन का नाम सुने हैं आप? गुल्लू। अच्छा, मैं कुछ पत्रकारों का नाम लूंगा, उनके आपके अनुसार उनके क्या नाम होने चाहिए? चित्रा त्रिपाठी? चित्रा त्रिपाठी, ये विचित्रा त्रिपाठी है। चित्रा त्रिपाठी नाम क्यों रखा है आपने इनका? क्योंकि ये विचित्र पत्रकार है। ये जो है ना, सत्ता पक्ष के सांसदों को लेके बिंदास घूमती है और जनता गरियाती लतियाती है, तभी भी इनको शर्म नहीं आती है। हाँ। अंजना कश्यप? नमस्कार, मैं अंजना ओ मोदी। तो जग जा ही रहे, मोदी हो गया उनका। जग जा ही रहे। अच्छा, सुधीर चौधरी के क्या हालचाल हैं आपके अनुसार? तिहाड़ जेल वाले, हाँ, तिहाड़ जेल का तो दर्शन हो गया। अब कर्नाटक हाईकोर्ट बुधवार को देखो कहाँ का दर्शन कराता है। बुधवार तक के लिए टाइम दिया है ना इनको, गिरफ्तारी पे रोक लगी है। अब की बार कहाँ जाते हैं? हाँ। तो कोई है आपके अनुसार जो मीडिया स्वतंत्र काम कर रहा है आज के समय में? कोई भी चैनल जो आपको लगता है, कोई भी पत्रकार? चैनल तो नहीं है, पर पत्रकार की बात कर दे तो अभी मैंने आपको जो है संदीप चौधरी की बात कही। सीधी बात, सीधा सवाल। जो कार्यक्रम लेके आते हैं उनमें बीजेपी वालों को जाना है बंद हो गया है, देख ही रहे हैं। जो पत्रकार बीजेपी की छीलता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट सवाल करता है, ये बेहोश पड़े रहते हैं। अभी हाल ही क्योंकि में बीजेपी वाले जो प्रवक्ता होते हैं ये सब बेहुदा होते हैं। ये क्या, इनको 3 वर्ड पर बैन लगा दो, मुसलमान, पाकिस्तान और राहुल गांधी, ये 3 वर्ड पे बैन लगा दो, तो ये प्रेम शुक्ला हो, चाहे वो आपका संबित पात्रा हो, चाहे वो कोई भी हो, ये सब स्टूडियो में बेहोश पड़े नजर आएंगे। फिर इनको पानी मार के जगाना पड़ेगा, भैया उठ जाओ, कोई सवाल नहीं पूछेगा। और चैनल के लिए किन शब्दों पर बैन लगा दो जो मीडिया चैनल्स हैं? हाँ, जो मीडिया चैनल है उनके अनुसार आपके क्या क्या? तो देख ही रहे हो, हिंदू मुसलमान मीडिया पर कि जो मीडिया है ये ग्राउंड पर आ नहीं रही है। और मीडिया पर मैं 6 महीने पहले से कहा था कि मीडिया हमारे भारत के गांव में कभी घूम नहीं पाएगी। आज देखिए, पहला जूता किधर से मारा गया है? इंडिया गठबंधन से, है ना? तो कहने का मतलब है, जूते अभी और भी लगेंगे?
बहुत लगने वाले हैं। अच्छा, कोई ऐसा भी नाम है जो लिस्ट में नहीं है आपके अनुसार, जिसको होना चाहिए था? होना चाहिए था, अंजना बाहर है, इनको भी होना चाहिए था। जिनका क्यों बाहर रह गई वो? मोदी सरनेम सिंह है। मोदी सरनेम की वजह से? उनका नाम आया कि नहीं? उनका भी नाम नहीं है। जबकि वो नोट में चिप ढूंढ रही थी, इसे कैसे विपक्ष ने छोड़ दिया? 2014 के बाद से आप बता रहे हैं कि मीडिया नहीं देख रहे हैं, तो जब नोटबंदी के बाद से आपने बताया कि आप चैनल नहीं देखते हैं, तो इसी खबर से आप विचलित हो गए थे क्या, नोट वाली चिप वाली खबर से? ना ना, चैनल मीन्स यार, हम जनता जो है दलालों को देखना पसंद नहीं करते। देखिए, स्वर्गीय राजीव त्यागी जी को मैं बहुत नमन करूंगा, लेकिन राजीव त्यागी जी ने गुल्लू के चैनल पर बोला था कि अमित शुक्ला, मैं तुम्हें भड़वा और दलाल कहता हूँ। अच्छा, तो अमित देवगन ने कहा था कि आप अपने शब्द वापस लीजिए, तो बोले तुम दोबारा अगर मेरे को वापस लेने की बात दबाव बनाओगे तो मैं फिर से दोहराऊंगा यही शब्द। तो चुप हो गया ये गुल्लू। अच्छा, गुल्लू नाम क्यों रखा आपने? गुल्लू नाम क्यों रखा है उनका? ये गुल्लू है ही है, तो गुल्लू का मतलब क्या होता है? स्टूपिड। हाँ तो वो स्टूपिड हो गए। हाँ। अच्छा, और कोई पत्रकार जो आपको पसंद हो, लगता है कि हाँ वो भी यार कार्टून टाइप है थोड़ा? मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, वो ड्रग्स के नशे में रहता है, मालूम है ना आपको? और पूरा नाम चिल्ला क्या है? के कहता है, अर्नब गोस्वामी का नाम क्या है? पूछता है भारत, उस पर थूकता है भारत। हाँ, वो जब भी पूछता है तो उस पर देश थूकता है। आपको पता है कि कितनी फैन फॉलोइंग है, कितने लोग पसंद करते हैं इनको? उसको कोई नहीं पसंद कर रहा, खाली मनोरंजन करते हैं लोग। वो जो चिल्लाता है, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो, ऐसा वो चिल्लाता है, इसके मुंह में बस यही शब्द है और अच्छे शब्द तो होते नहीं है। अच्छा, कोई एक आखिरी सवाल की तरफ मैं बढ़ना अच्छा, चाहूँगा। उद्धव ठाकरे ने जबरदस्ती सुताई करके जब जेल में घसीट के ले गए थे ना, तब रो रहा था ये। हाँ, इनकी यही तो आदत है। और सबसे बढ़िया बाइकाट गैंग में आपको पता है, अब बाइकाट गैंग में जिसका अभी नाम लिए ना, जिस पे थूकता है भारत, वो थूकता है भारत एक ऐसा नाम इंडिया गठबंधन ने लिया है कि पूरा चैनल ही बाइकआउट हो गया। क्यों? एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी, चैनल का मालिक और पत्रकार भी अर्णव गोस्वामी, तो पूरा उसके तो न्यूज़ नेटवर्क को ही थूक दिया विपक्ष ने। तो ये चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे? अब चैनल तो डिबेट्स में कोई जाएगा नहीं। चल पाए ना चल पाए, लेकिन ये आप प्रार्थना करेंगे रात दिन, नविका कुमार से लेके सब प्रार्थना करेंगे कि इंडिया गठबंधन जीत के ना आए। जीत के आए तो इनकी तो पूरी सुताई हो जाएगी। अच्छा, क्या होगा जीत का गठबंधन जीत गया तो क्या होगा? ये मैं उसकी कल्पना करके हंस रहा हूँ, आ गए तो क्या होगा मैं बोल ही नहीं सकता। चैनल बंद हो जाएंगे सारे? चैनल बंद नहीं होंगे, लेकिन जो चैनल के मालिक हैं इनकी तो सुताई होनी चाहिए। अच्छा, किस तरीके की सुताई चाहते हैं आप इनकी? नौकरी करते हैं, इनको मालिक जो कहता है वो करते हैं। सबसे ज़्यादा तो चैनलों के मालिकों की सुताई करनी चाहिए थी। अभी हाल ही में आपने एक चैनल का एक पत्रकार था, बड़ा पत्रकार, जिसको कहा गया था मुंबई में कांग्रेस की एक मीटिंग में आपको हंगामा खड़ा करना है। सोहित मिश्रा। हाँ, सोहित मिश्रा की बात कर रहे हैं भैया, वो मर्द आदमी है और वो एनडीटीवी में प्राइम टाइम की टीम में काम कर चुका है, रवीश कुमार के, सोहित मिश्रा। और सोहित मिश्रा को कहा गया था कि जाओ राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा कर के हंगामा खड़ा कर दो, लेकिन उसने नहीं किया। तो कहने का मतलब यही है कि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब तो जो अच्छे लोग हैं, ये दौर का जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो जो सोहित मिश्रा हो, चाहे अभिषार शर्मा हो, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे रवीश कुमार पांडे जी हो, चाहे सुधीर कौन तिहाड़ी, सुधीर पर तो थूकेगा भारत, लेकिन इन लोगों का इतिहास जो है ना, बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा। पता कितने अवार्ड मिले इनको? किसको? इन चैनल्स को। भैया आपको ये नहीं पता कि सुधीर चौधरी जो है ये अनलीगल तरीके से टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में फंसा भी था। हाँ, तो इनके टीआरपी पर हम कैसे यकीन कर लें जो आप बता रहे हो? आपके अनुसार जो चैनल है मुद्दे क्या लाते हैं इनके, मतलब क्या मुद्दा होता है? क्योंकि बेरोजगारी पे बात नहीं करते। इनका मुद्दा मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री ने बजाया डंका। हाँ, प्रधानमंत्री आज जापान से आए और प्रधानमंत्री गए अमेरिका, जापान में बजाया डंका, फिर बजेगा अमेरिका में डंका। हमारा जनता का ढोलक फटा है, इनको दिखता ही नहीं। हाँ, और जब एक प्रधानमंत्री ने पैर भी तो छुए थे मोदी जी के, याद है वो? अच्छा, वो वाला बात कह रहे हो? न्यू पपुआ गिना जब दिखाया था टीवी पर, पपुआ गिनी, उसका प्रधानमंत्री की। ये बताओ, ऋषि सुनक भारत आए थे G20 में, तो शेख हसीना बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं, कुर्सी पे बैठी थी नीचे बैठे थे घुटनों पे, और वो कुछ कह रही थी, तो ऋषि सुनक जो कि इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री, उसके सामने बांग्लादेश की कोई वैल्यू नहीं है।
आप देखते भी हैं। तो वो यूं घुटनों पर बैठ के उनकी बातें सुन रहे थे। क्यों सुन रहे थे? क्योंकि ये 40-42 वर्ष के हैं और वो 65-70 वर्ष के हैं। तो ये था सम्मान। अगर शेख हसीना की जगह फेक पसीना बैठा होता तब क्या होता? फेक पसीना कौन है? उस जनता को समझ गए। नहीं नहीं, मुझे समझाइए आप, जनता नहीं समझ पाएगी फेक तो पसीना कौन है। से चेहरे चमकाता है। किसने कहा था कि मैं पसीनों से चेहरा चमकाता हूँ? मुझे याद नहीं किसने कहा था, आप मुझे बताइए। मोदी जी ने कहा था, ढूंढ लीजिए गूगल अच्छा, पे। मुझे आप एक बात बताइए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को ऐसा करना सही है आपके अनुसार? ऐसा कहना, ऐसा नाम देना किसे? किसका नाम है? मोदी जी का? अच्छा नहीं सही है। हाँ? आप बताइए सही है क्या? आप बताइए, मनमोहन सिंह को मोहन सिंह कहना सही था? नहीं, मेरे अनुसार वो भी सही नहीं था। आप गूंगी गुड़िया कहना सही था? नहीं, वो भी सही नहीं था मेरे अनुसार। खूनी पंजा कहना सही था? ना बताते। नहीं, वो भी सही नहीं था। कांग्रेस की विधवा कहना सही था? नहीं, वो भी सही नहीं था। तो ये अब जो तुम ऊपर मुंह करके थूके हो, अब तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है तो सही नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये सिर्फ मेरी अगर आपसे बात चल रही है। कहने का मतलब छोड़ दो। ये बताओ, प्रधानमंत्री कौन बनाता है? जनता। हमसे बड़ा प्रधानमंत्री है कि हम बड़े हैं? नहीं, आप सबसे बड़े हैं। बड़े हैं ना। तो हम अगर उनको फेक पसीना कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि मैं 18 घंटा पसीना बहाता हूँ और कहीं काम दिखता नहीं, तो मैं तो उसको फेक पसीना ही मानूंगा ना। आप बताओ, गलत है कि सही है? आपने कभी देखा है मोदी जी की पसीने की बूंद निकलते हुए कभी? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मोदी जी ने पसीने की जिक्र करी है कि मैं अपने पसीने से चेहरा चमकाता हूँ। तो बताइए कि अगर शेख हसीना की जगह फेक पसीना बैठा होता, तब तो ये मीडिया जो है उछल उछल के पॉपकॉर्न की तरह, अरे मोदी ने झुका दिया पूरे दुनिया को। हाँ, देखो मोदी के जैसे न्यू पपुआ गिनी वाला ने सम्मान में थोड़ा पैर छू लिया था, तो झुकती है दुनिया। जैसे बाइडन ने सवाल ओढ़ने के लिए गर्दन झुका दिया था, तो चित्रा त्रिपाठी चिल्ला के बोल रही थी झुकती है दुनिया, झुकाने वाला था ये। तो ऐसे सवाल जो है ना स्टूपिड टाइप है। अच्छा, मुझे बस एक आखिरी सवाल की तरफ मैं बढ़ूंगा। एक चैनल जो आपको लगता है कि हाँ कभी आज़ाद था और आज बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है, वो? अभी मैंने आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क की बात की। न्यूज़ 18 है और कोई चैनल नहीं है? 18 नेटवर्क में कितने चैनल है आपको पता है? हर प्रांत में। ईटीवी को जानते हैं? ईटीवी भी अंबानी ने लिया है। तो ये सब क्या है? अच्छा, अंबानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है? अब वो रिश्ता तो नहीं बता सकता। रिश्ता तो आज तक कोई नहीं जान पाया। आप लोग के गुर्दे में दम नहीं है पूछने के लिए कि हिरनमन के रिपोर्ट आने के बाद, इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद 20,000 करोड़ रुपए किसके थे, वो अभी तक नहीं मालूम पड़ी है। और इन सब के बाद भी जवाब आप लोग डिबेट नहीं करते हो। अडानी का जब नाम लेते हैं राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, संसद में, तो उनकी सदस्यता चली जाती है। तो सोचिए कि अडानी कौन है? प्रधान। आप एक बात बताइए। अब एक और बात, अभी इसरो चांद पर गया था, हाँ, लेकिन क्रेडिट मित्रों ने लिया था। लेकिन एक बात बताओ, इसरो जो गया था चांद पर, वो उसको जो है सैटेलाइट नेटवर्क किसने प्रोवाइड कराई? कांग्रेस ने। नहीं यार मेरे भाई, बीएसएनएल। हाँ, बीएसएनएल ने प्रोवाइड करी थी नेटवर्क। किसको? इसरो को। और रहे अंधभक्तों, सुन लो कान खोल के और गूगल पे सर्च कर लेना, किसने किया था प्रोवाइड किया था नेटवर्क? बीएसएनएल के नेटवर्क से ही इसरो चांद पर गया। और आज उस बीएसएनएल को डुबा करके और जियो खड़ा करता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जियो का ब्रांड एम्बेसडर बन के बोलता है भाइयों बहनों मैंने इसको मेक इन इंडिया के तहत लॉन्च किया है। तो ये बताइए भाई साहब, ये कितना शर्म की बात है। तुमने बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी डुबा करके और एक प्राइवेट का तलवा चाटवा रहे हैं अंधभक्त भी तलवे चाट रहे हैं। अब प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि क्यों आप प्रमोटर, एक सरकारी कंपनी को डुबाना और प्राइवेट कंपनी का प्रमोटर बन के उसको खड़ा करना कहाँ तक सही है? ये बताइए आप, कहाँ तक सही है? ब्रांड एम्बेसडर है मोदी, प्रचार करते हैं। ये बताइए 18 घंटा करते क्या है? कभी किसी निकाय चुनाव में पहुंच जाते हैं, कभी प्रदेश के चुनाव में पहुंच जाते हैं, कभी कहीं उपचुनाव में पहुंच जाते हैं। ये प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। आप बताओ, मैंने तो इनको पंचायत चुनाव तक में प्रचार करते हुए देख लिया। ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा है? ये बताओ। नहीं देखा मैंने तो। और चुनाव आयोग, मैं चुनाव आयोग बोल रहा था, मुँह से निकल रहा है।
इसने तो कितना चूना लगा दिया। बताओ, चुनाव आयोग इन 9 सालों में कहीं दिखा आपको? कहीं नहीं दिखा। क्योंकि चुनाव के दिन प्रधानमंत्री जो है रोड शो कर जाते हैं और चुनाव आयोग जिस दिन वोटिंग हो रहा होता है उस दिन प्रधानमंत्री ऐसा ऐसा करते हैं, तो चुनाव आयोग अंधा बना रहता है। तो आपके अनुसार सब गुलामी कर रहे हैं, सब टोटल? कौन बचा है? मैंने आपको बताया ना, लोकतंत्र का आप बचे हैं? 4 पिलर विधायिका हमारे जनता के साथ कहीं खड़ा नहीं। कोई सांसद विधायक जनता के साथ खड़ा मिलेगा तो बताओ, मिल रहा है क्या? और कार्यपालिका में जाओ तो कार्यपालिका में आम जनता की सुनी जा रही है? नहीं सुनी जा रही। हाँ? और न्यायपालिका का हाल आपको पता है ना, पैसे वालों को इंसाफ मिलता है पर जो गरीब है उनको इंसाफ दर दर चप्पल घिस जाती है फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। और चौथा पिलर मीडिया, तो सब चारों पिलर जब धराशायी हो गया है तो बताइए हम जनता जो आम आदमी है हमारे पर तो डर और खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये तो कभी भी झोला उठा के चल देगा, हम कहाँ जाएंगे? बताओ, एक बात बताओ कि अनुभव कहते हैं कि आपने मीडिया पर सवाल उठा रहे हो कि क्यों बैन किया गया, और बताओ ये जो दलाल अभी ट्वीट कर रहे हैं हम तो सवाल पूछते रहेंगे, हम तो लोकतंत्र का जो है ये निभाते रहेंगे। अबे मेरे मुंह से गाली निकल जावे इन लोगों के लिए, लेकिन मैं नहीं देता हूँ। ये बताओ कि इन लोगों के लिए, इन लोगों से ये पूछो कि भैया सवाल सत्ता से होता है कि विपक्ष से? प्रधानमंत्री राहुल गांधी है कि नरेंद्र मोदी है? ये बताओ आप। मोदी साहब हैं। सवाल किससे होगा, राहुल गांधी से कि मोदी से? मोदी साहब से। तो ये मीडिया बोलते हैं हम तो पूछते रहेंगे। अबे किससे पूछोगे? हाँ, तुम जाओगे जिससे पूछने तो जूता निकाल के पहले तड़ तड़ मारेगा तुमको। अच्छा, जो मीडिया के जो पत्रकार हैं बड़े क्योंकि चैनल्स तुम के, लोगों ने इतने तलवे चाट लिए है उसको कि तुम्हारे अंदर दम नहीं है कि जाके पूछ लो कि नाले से गैस निकलता है क्या, जाके पूछ लो कि बादल में रडार चुपता है क्या, जाके पूछ लो कि टरबाइन से ऑक्सीजन पकड़ में आता है क्या। ऐसे ऐसे फेंक के भाग जाते हैं प्रधानमंत्री, अरे विश्व गुरु विश्व गुरु। अबे तुम्हारी मानसिकता पर और जनता की भी मानसिकता पर मेरे को तो टेंशन होता है कभी कभी कि कोई यार ये बताइए 8,500 करोड़ के प्लेन में 30,000 रुपये किलो का मशरूम खाने वाला आदमी कहे कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ भाइयों बहनों, तो मान लोगे?